मुग़ल बादशाह शहंशाह की सबसे बड़ी संतान शहज़ादी जहां आरा को भारत ही नहीं दुनिया की सबसे अमीर महिला कहा गया है। इतिहास में भी साफ तौर पर इसका जिक्र किया गया है। किताब डॉक्टर ऑफ द सन की लेखिका और मशहूर इतिहासकार एरा मखोती का कहना है, उस दौर में जब पश्चिमी देशों के लोग भारत पहुंचे थे तो यह देखकर ताज्जुब करते थे कि भारतीय महिलाओं के पास उनके देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अधिकार थे। जहां आरा का जिक्र करते हुए वह कहती हैं, मुग़ल शहज़ादी कितनी अमीर थीं। इतिहास में अलग अलग तरीके से इसका कई बार जिक्र किया गया है, जैसे उनके पास कई जागीरें थीं। शाहजहां की मौत के बाद उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा जहां आरा को मिला, बाकी आधा हिस्सा सभी बेटों को बांटा गया। बीबीसी की रिपोर्ट में एएमयू में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एम वसीम राजा कहते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब जहां आरा को बादशाह बेगम बनाया गया। यह मुग़ल साम्राज्य का बड़ा पद होता है। जिस दिन जहां आरा को ये उपाधि दी गई उस दिन उन्हें 1 लाख अशरफियाँ दी गईं। इसके अलावा 4 लाख रुपए सालाना ग्रांट के तौर पर भी दी गई। सिर्फ रकम ही नहीं, जहां आरा की रियासत के दायरे को भी बढ़ाया गया। उन्हें कई बाग दिए गए, जिसमें बाग जहां आरा, बाग नूर और बाग शफा शामिल है। इसके अलावा बाछोल, सफ़ापुर, अछल, फरजहरा, दोहारा और पानीपत का परगना उनकी रियासत में जोड़ दिया गया। उन्हें सूरत शहर का अधिकार भी दिया गया, जहां से जहाज़ों के ज़रिए अंग्रेज़ों के साथ व्यापार किया जा रहा था। बादशाह शाहजहां को किस हद तक जहां आरा से लगाव था, इतिहास में इसका जिक्र भी मिलता है। 6 अप्रैल 1644 को जहां आरा आग से झुलस गई थीं। हालात इतने गंभीर हो गए कि 8 महीने तक बिस्तर पर रहीं। एक लंबे समय के बाद जब वो स्वस्थ हुई तो बादशाह इतने खुश हुए कि अपने ख़जाने के दरवाजे खोल दिए। गरीबों को रोज़ाना पैसे बांटे गए। काफ़ी संख्या में कैदियों को रिहा किया गया। इतना ही नहीं, हर रात 1000 रुपये जहाँ आरा तकिए के नीचे रखकर सोती थी, उसे भी गरीबों को बांटा जाता था। उस दौर में 7 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया गया। वो जश्न 8 दिन तक चला था। शाहजहां इतने खुश थे कि शहज़ादी को 130 मोती के साथ 5 लाख रुपए के कंगन तोहफे के रूप में दिए। इसी मौके पर ही उन्हें सूरत का बंदरगाह भी दिया गया, जहां से 5 लाख रुपए की सालाना आमदनी होती थी। जिस वैद्य ने शहज़ादी का इलाज किया, शाहजहां ने उसे भी मालामाल कर दिया। बेटी का इलाज करने के एवज में उसे 200 घोड़े, हाथी, 500 तोले वज़न के बराबर अशरफी के अलावा कई अन्य चीज़ें भी दी गईं। बेशक जहां आरा मुग़ल काल की सबसे अमीर शहज़ादी रही हैं, लेकिन वो जीवन भर खुद को फ़कीर मानती रहीं। आग लगने की घटना के बाद उनका झुकाव सूफी विचारधारा की तरफ बढ़ा। इतिहासकारों का मानना है कि जहां आरा अपनी मां मुमताज़ महल से भी कहीं ज़्यादा आकर्षक और सुंदर थीं। मुग़ल साम्राज्य में उनके व्यक्तित्व को शानदार माना गया। फरवरी 1633 में भाई दारा शिको और नादिरा बेगम की शादी हुई। उस दौर में शिको की शादी में कुल 32 लाख रुपए का खर्च आया था। इसे इतिहास की सबसे महंगी शादी बताया गया है। जहां आरा अपने भाई शिको से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने शादी को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस शादी में खर्च के लिए आधी राशि यानी 16 लाख रुपए अपने पास से दिए थे। 1681 में 67 साल की उम्र में जहां आरा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।